प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली से ये कैसे देखना है कि व्यक्ति की दीर्घ आयु रहेगी, इसकी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही आसान से सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये इस बात को दर्शाएंगे कि व्यक्ति की आयु अच्छी है, और कुछ नए तरीके से आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो कई बार पूर्व में भी मैंने इस विषय की चर्चा करी है, आपको अलग अलग योग बताए हैं जिनसे व्यक्ति के दीर्घ आयु होने की जानकारी मिलती है। दीर्घ आयु आज के समय पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100 वर्ष व्यक्ति जिएगा तो दीर्घ आयु होगा। मैं मान के चलता हूं कि जो भी व्यक्ति 80 वर्ष की आयु को क्रॉस कर जाएगा, आज के समय पर उसे एक अच्छी आयु मान सकते हैं, कम से कम दीर्घ आयु में लिया जा सकता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में तो इसे और अधिक कम करके लिया गया है। मतलब अगर पहली जीरो से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक को, या कई बार 30 वर्ष तक की आयु को कहा गया है कि ये अल्प आयु योग है, इसमें कम आयु का प्रभाव है। 30 से लेकर 60 तक ये मध्य आयु, और 60 से अधिक आप ले सकते हैं कि ये दीर्घ आयु है। लेकिन उसके बाद भी अब 60 एक जनरल वे में आ जाता है, और अच्छी आयु के लिए जो योग मिलने चाहिए आज उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप भी अपनी कुंडली सामने रखिए, बहुत ही आसान तरीके से आज आपको पता लगने वाला है। आज चूंकि मैं नए तरीके से बताने वाला हूं, इसलिए आपको जिस ग्रह को देखना है वो ग्रह है दारा कारक। अब बहुत से दर्शकों को नाम तो पता ही होगा, बहुत से दर्शक जानते भी होंगे कि कौन सा ग्रह दारा कारक बनता है। मैं आपको बता दूं, ये जेमिनी ज्योतिष का एक भाग है जिसमें जो ग्रह सबसे कम अंश पर होता है, राहु केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह है सूर्य से शनि पर्यंत, इनमें आप गिनती लगाइए कौन सा ग्रह कम अंश पर है, यानी 0 अंश पर, 1-2 अंश के आसपास हो, तो वैसे ग्रह को दारा कारक माना गया है। वैसे आपने सुना होगा दारा कारक, या जिसे स्त्री कारक कई बार कहा जाता है, लिखा जाता है, वो ग्रह आपके जीवन साथी के बारे में बताता है, विवाह के बारे में बताता है, विवाह के समय के लिए, विवाह की स्थिति के लिए, जीवन साथी के आचार विचार व्यवहार के लिए कई बार दारा कारक के विषय में देखा जाता है। लेकिन जो के राव जी हुए हैं ज्योतिष में, जिन्होंने अपनी बहुत रिसर्च करी है, उन्होंने दारा कारक का उपयोग व्यक्ति की आयु को निकालने के लिए, व्यक्ति की मृत्यु के समय को निकालने के लिए, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार से दीर्घ आयु योग के लिए भी उन्होंने प्रभाव बताया है। उसी में बहुत सी बातें जब मैं मैच करते आया तो कुछ बातें निकल के सामने आई। जब मैंने लगातार कुछ 50-100 कुंडलियों पर इस बात को देखा कि अगर दारा कारक की कौन सी ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के आयु को अच्छा कर रही है, कम से कम 80 से अधिक कर रही है, तो उसमें कुछ बातें कॉमन निकल के आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर है, वहां पर आप देख लीजिए कि जो सबसे कम अंश पर होगा वो दारा कारक ग्रह होगा, और उससे आपको विचार करना है। अब आपको उस ग्रह को देखना है, वो ग्रह कुंडली के किस भाव में है। भाव से मतलब नहीं है, आप देखिए कि वो ग्रह कुंडली में बलवान होकर कहीं पर बैठा हुआ हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी ही राशि में हो, या मान लीजिए किसी भी राशि में हो, नीच राशि में ही क्यों ना हो, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले जिसमें दारा कारक नीच राशि में था, लेकिन उसके ऊपर जिसकी राशि में वो ग्रह बैठा है, यानी दारा कारक जिसकी राशि में बैठा है, उसकी दृष्टि आ रही थी, उसके उच्च स्वामी की दृष्टि आ रही थी, तो वो व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति में आ गया। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे कम अंश पर है, वो जिसकी भी राशि में है, वो ग्रह उसे देख ले। जैसे मान लीजिए कि दारा कारक चंद्रमा बना, सबसे कम अंश पर आपकी कुंडली में चंद्रमा है, चंद्रमा मंगल की राशि में है, कोई सी भी मंगल की दृष्टि उसके ऊपर आ गई, या मान लीजिए सूर्य की राशि में है, सूर्य की दृष्टि आ गई, या सूर्य अन्य किसी प्रकार से कनेक्शन में आ गया, सूर्य देखता हो, सूर्य साथ में बैठा हो, ऐसा कोई प्रभाव आ गया, ऐसी स्थिति में ये बलवान हो जाएगा। और इसका बलवान होना आपकी आयु को अच्छा करेगा, आपकी आयु को बलवान करेगा, मजबूत करेगा। यहाँ दूसरी बात आपको ये भी देखना है कि जो दारा कारक ग्रह निकल के आया है, विशेषकर अगर उसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि आ जाए, या वो लग्नेश के साथ में हो, या अष्टमेश की दृष्टि आ जाए, या अष्टमेश के साथ में हो, या मंगल की दृष्टि आ जाए, या मंगल के साथ में हो, ये तीनों में से, इन 3 में से किसी ग्रह का प्रभाव अगर आ जाए तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आयु के लिए अच्छा है, आयु को बलवान करने वाला, आयु को अच्छा प्रभाव में लाने वाला बन जाएगा। ये अवश्य है कि आयु एक ऐसा विषय है जिसे निकालने के लिए बहुत सी बातों को देखना पड़ता है, बहुत सी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन
ये जो मैंने आपको कुछ एक स्नैपशॉट तरीका बताया है कि जिसमें आपको दारा कारक को देखना है, उससे ये देखना है कि वो कुंडली के किस भाव में जा रहा है और उसके ऊपर किन ग्रह का प्रभाव है। अगर वो उच्च राशि में है, बलवान है, या जिसकी राशि में है वो देख रहा है, तो ऐसी अवस्था में वो अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाएगा और वो ग्रह व्यक्ति की आयु को लंबा करेगा, व्यक्ति को दीर्घायु बनाएगा। तो ये आज का कुछ विषय है, लेकिन मैं आपको इससे जुड़े कुछ उदाहरण भी देने वाला हूं जिससे आपको और आसानी रहेंगी। आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार देखना है। सबसे पहले एक उदाहरण मैं ले रहा हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं इस उदाहरण के माध्यम से। हाँ, आपको साइड में ये कुंडली दिख रही होगी। इसमें एक बात यहाँ पर मैंने देखिए सामने आपके चार्ट खोल रखा है। इसमें देखिए ये मेरे सीधे जेमिनी ज्योतिष वाला जो एक पृष्ठ होता है वही सामने रखा है। इसमें लग्न कुंडली तो है, नजर आ रही है आपको। ऊपर चर कारक लिखे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य, बुध, मंगल, शनि, शुक्र, चंद्रमा और गुरु, इन्हें सीक्वेंस में लिखा है कि जिस तरह के अंश है, सबसे ज्यादा अंश सूर्य का, फिर बुध का, फिर मंगल का, फिर शनि का, फिर शुक्र का, फिर चंद्रमा का। हमें किसका काम है? सबसे कम अंश वाला। सबसे कम अंश वाला यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको? वो है गुरु। तो गुरु यहाँ सबसे कम अंश पर है। तो आपको जन्म कुंडली में, सिर्फ लग्न कुंडली में, अन्य कुंडली पर आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको जानकारी केवल लग्न कुंडली की दे रहा हूं। मैंने भी अध्ययन अधिकतर लग्न कुंडली पर ही करा है, तो आपको लग्न कुंडली से बता रहा हूं। देखिए लग्न कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे गुरु उच्च राशि में विराजित है। अपनी ही राशि, जो कर्क राशि उच्च की राशि होती है गुरु की, उसमें विराजित है। एक कनेक्शन तो हो गया कि चलो वो जिसकी राशि में है, अपनी मतलब उच्च की राशि में है, बलवान है, वो उस राशि में अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी बात, या तो चंद्रमा की दृष्टि आती तो भी हम बोलते कि चलो ये बलवान है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की दृष्टि भी अगर इस गुरु पर आती तो ये कहा जाता कि ये चंद्रमा, ये गुरु जो है यहाँ पर बलवान हो जाएगा, ये गुरु और अच्छा प्रभाव देगा। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर ये देखिए कि लग्नेश का संबंध है क्या? तो बिल्कुल आप देखते हैं कि शनि जो है, जो इस कुंडली में लग्न के स्वामी है, वो छठे भाव को, इस गुरु को देख रहे हैं। मुख्य बात जो कि दारा कारक है, दारा कारक को लग्नेश देख रहे हैं, तो आयु को बढ़ाने वाली बात हो गई। अगर अष्टमेश का संबंध आ जाता या मंगल का संबंध इस गुरु के साथ में आता तो भी हम ये बोलते कि ये कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाने वाला है, अच्छी आयु प्रदान करने वाला है। वैसे तो नवमांश कुंडली के अंदर ये जो यहाँ पर गुरु है, ये अपनी उच्च राशि में वर्गोत्तमी है, मंगल के साथ में है वहां पर, और चंद्रमा उसे देख रहा है, चंद्रमा की राशि में भी है। तो इस प्रकार से वहां भी कनेक्शन आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि उतना डीप जाने की जगह आप पहले शुरुआत में ऊपर ऊपर ही देख लीजिए, एक मोटा अंदाजा तो आपको वहीं से लग जाएगा। अगर मान लीजिए जिसकी राशि में है वो भी कमजोर है, स्वयं ग्रह भी कमजोर है, पीड़ित है, नकारात्मक प्रभाव में है, लग्नेश का कोई संबंध नहीं, लग्नेश भी कमजोर है, अष्टमेश का संबंध नहीं, अष्टमेश भी कमजोर है, तो ये सब स्थितियां व्यक्ति की आयु के लिए कमजोर हो जाएंगी, स्वास्थ्य में गिरावट लाएंगी और व्यक्ति को संघर्ष और आयु के लिए प्रॉब्लम प्रदान करेंगी। फिर दीर्घायु वाला प्रभाव देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये बात है यहाँ पर। ये आप जानते हैं किनकी कुंडली है? ये कुंडली जो है ये अमिताभ बच्चन जी की है। अभी आप जानते हैं वर्तमान में लगभग उनकी आयु 82-83 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। तो एक अच्छी आयु उनकी हो चुकी है, मतलब एक प्रकार से ईश्वर उन्हें शतायु करे। लेकिन फिर भी अब ये कहा जाएगा कि कुंडली में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रभाव है गुरु का, वो इस बात को दर्शा रहा है कि आयु को लंबा करेगा। नहीं तो कई बार आप जानते हैं कि चतुर्थ में गुरु हो तो कहा जाए कि नहीं, व्यक्ति का जीवन खराब होगा या उसे परेशानी आएंगी, कष्ट मिलेंगे या संघर्ष मिलेगा। लेकिन आप देखते हैं कि शनि हालांकि यहाँ मित्र राशि में भी है और अच्छे प्रभाव को नजर दे रहा है, तो इसलिए उतनी खराबी नजर नहीं भी आ रही यहाँ पर। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि कोई भी योग अगर घटित होगा तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर वहां पर लगेंगे। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि दारा कारक की उच्च राशि में दारा कारक, उसके ऊपर अच्छे ग्रह की दृष्टि है, दारा कारक जिसकी राशि में है वो भी नवम भाव में है, शुभ स्थिति में है, उस पर लग्नेश का प्रभाव अच्छा आ रहा है, तो पॉजिटिव स्थिति है मतलब ओवरऑल। तो इसीलिए आपको भी इतनी बात मिलाना है। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम एक प्रकार से मोटा मोटा अंदाजा आपको आयु का लगा सकते हैं आप इससे, जिससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर मैं अन्य कोई कुंडली लेना नहीं चाहता अभी, या अन्य कोई कुंडली आपको अभी बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक कुंडली और अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ तो ये कुंडली मतलब इस तरह की लेना चाहता हूँ मैं, ताकि आपको जो मतलब जो अल्पायु योग होते हैं जिसके विषय में आपको बताया भी था कई बार, पूर्व में जानकारी भी दी थी जिसकी, उसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वहां पर भी एक बात ये नोटिस की जा सकती है, जैसे दारा कारक का प्रभाव जो हो वो कमजोर हो जाए या उसके ऊपर अच्छे ग्रहों का संबंध ना आए, ऐसी बातें कई बार यहाँ पर आ सकती है। तो वो चीजें देखने को मिलती भी है कई बार। तो वो अभी तो खैर कुंडली नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं आगे फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। आप अपनी कुंडली को खोलिए। हाँ, वहां पर देखिए लग्नेश की स्थिति,
वैसे तो मैंने आपको केपी एस्ट्रोलॉजी से बताया था कि आपको आयु कैसे विचार करना है। बाकी अन्य भी विधियां हैं, जैसे मैंने आज आपको वीडियो से बताया, और भी इसमें वैदिक ज्योतिष की भी वहां पर विधियां होती है अलग अलग, उससे भी विचार होता है। कुछ पिंड वाले जो मतलब भाव होते हैं उनको भाग देना, 30 से भाग देना, जोड़ना, वो वाला प्रभाव भी एक होता है। तो सब अलग अलग विधियां है वैसे इसमें, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुंडली के अंदर ये जो मैंने आज आपको जानकारी दी है इसे मिलाइए। अगर कुंडली में दारा कारक बलवान होकर बैठा है, अपने अच्छे भाव में है, मंगल के प्रभाव में, चंद्रमा के प्रभाव, अपने लग्नेश के प्रभाव में, अष्टमेश के प्रभाव में है, और जिसकी राशि में है वो बलवान है। मुख्य बात यही है कि जिसकी राशि में दारा कारक है या तो उसकी उच्च राशि हो या उसमें वो बलवान होता हो। ऐसी स्थिति होंगी तो फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ सकारात्मक परिणाम मिलेगा और आयु के लिए अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की जानकारी। आप कुंडली में मिलाकर क्या परिणाम निकला है, आपने क्या देखा है, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।